क्या चीज़ है ये, इसमें कर देना जो भी छोटा मोटा सामान। स्ट्रॉबेरी पहली फुर्सत में वो सारी फिर वो गल जाती है। हाँ उसमें कर दें, डिलेंगी वो, आप उसमें करो जब तुम गाली दे रही हूँ ताकि चटनी वो हो जाए। बच्चे भी ट्यूशन से नहीं आए, क्या पपीता कटवा के लिए? हाँ तो छोटा ले लेते इससे बेहतर। गरम लाए तो मैं फ्रायर के अंदर रख दूँ, गरम हो रही है। क्यों? तरबूज वाला? अच्छा वालेकुम अस्सलाम। तैयारी कर ली पेपर की? हाँ। अल्लाह रोज़ा तो नहीं लग रहा? लग रहा। हाँ चल लेट जा के अंदर। सिपारा जो ना मगरिब की बात पढ़ लेना, ठीक है ना? को हमारे दूसरे रोज़े को लग रही हैं लाइट्स। इस तरफ लाई नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना दूसरी रोज़े की जो है वो अफ्तारी की तैयारी हो रही है। और साथ में जो है ना ये वाली लाइट्स जो मैंने मंगवाई थी ना वो मैं लगवा रही थी, क्योंकि पहले रोज़े में तो मैंने आप लोग को दिखाया था कि क्या हालत हो रही थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। मतलब कि बस वो होता है ना कि बाज़ दफ़ा हमने सारी तैयारी कर रखी होती है, लेकिन कुछ जो है बस ऐसा हो जाता है कि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ था। ये वाला लैम्प जो था ना मैंने ख़ास ही रमज़ान के लिए लिया है, तो इसको हर साल जो है मैं अपने किचन में जो है ना इस तरह से लगा देती हूँ। इसके अंदर कैंडल रखती हूँ, बहुत ही अच्छी सी जो है ना फ्रेगरेंस के साथ, और बहुत अच्छा जो है ना माहौल बन जाता है। कुकिंग करने में ही मज़ा आ रहा होता है। और ये कि लाज़िम बात है, ये इतना बाबरकत, इतना जो है एक फ़जीलत वाला महीना है कि इसमें जो है घर को सजाना चाहिए। जितना आपको पॉसिबल लगे ना, जितना आपसे पॉसिबल हो, आप अपने घर को, किचन को जो है ना थोड़ा चिरागा करें, अच्छा लग जाए। यानी कि आपको ना फ़ील लगे कि भाई हमारा ये एक बहुत बड़ा जो है ना हमारा अहम कोई जो है ना ये मंथ है हमारा। यानी कि पूरे साल में जो है ना इतना बाबरकत महीना कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रेसिपी बनाना। और जो है ना अफ्तारी का टाइम, क्योंकि इतना कोई चुटकियों में भागता है। मतलब जब किचन में एंटर होते हैं ना ऐसा लगता है कि बहुत टाइम है, लेकिन देखते देखते इतना कोई पढ़ लगते हैं टाइम को और पता नहीं लगता कि अफ्तार का टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ चिकन पोटैटो ब्रेड लॉलीपॉप्स की, जो कि बहुत अच्छे बनते हैं। और इनको अगर आप अपनी इफ्तार के मेन्यू में रखेंगे ना तो सबको बड़ा पसंद आने वाले हैं। इसके लिए मैंने देखें एक बड़े साइज़ का जो आलू था ना वो बॉईल कर लिया था, साथ में मैंने बोनलेस चिकन जो थी वो बॉईल कर ली थी। दोनों को मैंने एक साथ ही बॉईल कर लिया था। और मैंने जो है उन्हें जो है ना छोटा छोटा रेशा बना लिया है, मतलब चिकन का रेशा बना लिया था। और आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब यहाँ पर जो है ना मैं बहुत ही अहम काम कर रही हूँ। वो क्या कर रही हूँ कि ब्रेड को जो है ना मैं स्टीम करूँगी थोड़ा सा, ताकि जब मैं इसको रोल करूँ ना तो ब्रेड जो है ना हमारी टूटे ना। वरना अगर आप उसको डायरेक्ट करेंगे ना, जैसे बिल्कुल फ्रेश जो होती है ब्रेड, तो वो टूट सकती है। तो आप उसको हल्का सा स्टीम दे दें, या आप ओवन में भी रख सकते हैं। मैंने स्टीम करी थी, तो इस तरीके से जो है ना आपके ब्रेड कहीं पे भी नहीं जाती। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने कुछ मसाले इसमें डालना है जो ना शुरू कर दिए थे, जिसमें प्याज थी चॉप हुई हुई, शिमला मिर्च चॉप हुई हुई थी। अगर आप चाहते हैं तो गाजर भी डाल सकते हैं, मतलब जो अपनी मनपसंद आप सब्ज़ी डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। साथ में ही हरा धनिया था, इनको मैंने बारीक काट लिया था। और थोड़ा सा मैंने जो इसमें डाला था लेमन जूस, नमक, काली मिर्चें। बहुत ही सिंपल जो है ना इसमें मसाले जाते हैं जो कि हर किचन में होते हैं। कोई आपको जो है ना परेशान होने की या फिर बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची भी जो है ना ऐड कर दी थी, क्योंकि बच्चे जो है ना इतना तीखा खा लेते हैं। अगर आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा तीखा खाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से जो है मिर्चों को कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो ना अभी मैंने आज मंगवाया था टमाटो केचप, तो उसके साथ जो है ना मायोनीज़ फ्री में आई थी। तो रमज़ान में अक्सर जो है ना चीज़ें जो है थोड़ी सी जो है ना फ्री में आ रही होती है। मतलब कि
वैसे तो महंगाई अपनी तरफ है, लेकिन रमज़ान में ऐसा होता है कि अगर आप कोई एक शान का कोई मसाला लेते हैं तो उसके साथ एक मसाला लग कर आ जाता है। चाट मसाला मतलब कि ज़्यादातर लग कर आ जाते हैं इस तरीके से। तो खैर मैंने फिर उसी मायोनीज़ का यूज़ कर लिया था, थोड़ी सी वो भी डाल दी थी और टमाटो केचप भी ऐड कर दिया था। सारी ब्रेड्स जो थी ना वो स्टीम हो चुकी थी, बहुत ज़बरदस्ती गर्म काफ़ी हो रही थी, हाथ मेरा जल रहा था। क्योंकि मुझे जो है ना अफ्तारी बना के नीचे लेके जानी, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जो ना ब्रेड्स यहाँ पे स्टीम कर रही हूँ। मतलब कि मेरी फैमिली के लिए तो इतनी बहुत थी, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा बढ़ा ली थी। तो बस मैं एक एक करके सारी जो ब्रेड्स थी ना उनको स्टीम करूँगी। फिलिंग जो है वो रेडी है एक तरफ, और बस ये स्टीम होती है, उसके बाद फिर आगे काम करते हैं। यहाँ पर जो ब्रेड्स है ना उनको मैं जो है ना अच्छी तरह से बेल लूँगी, और इतना बेल लूँगी कि इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी अच्छा सा जो है ना बढ़ जाए। और जो साइड के कॉर्नर्स है ना वो मैं रिमूव कर रही हूँ। तो ये जो कॉर्नर्स है ना आप इसको ज़ाया ना करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ब्रेड क्रम्स इसके बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ड्राई हो जाते हैं कॉर्नर्स। और जो है ना फिर आप इसको एक दिन बस रख कर ना, या फिर आप पंखे के नीचे रखेंगे ना तो रात तक ये बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और आप इसके ब्रेड क्रम्स बना रहे। अच्छा, अभी जो मैं ये ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँगी ना इनकी कोट करने के लिए इसको, तो ये ब्रेड क्रम्स मेरे घर के ही बने हुए हैं, जो कि मैंने काफ़ी पहले बनाए थे। लेकिन जो है ना ब्रेड क्रम्स ये काफ़ी चल जाते हैं और आपकी ब्रेड भी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे जो फिलिंग थी ना वो मैं इस तरह से पूरी ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। और बाज़ार में अगर हम ब्रेड रोल्स खाते हैं या फिर ये जो ब्रेड रोल्स लॉलीपॉप अगर हम खाते हैं तो इतना ज़्यादा फिलिंग अंदर नहीं होती, काफ़ी खाली खाली से होते हैं, और एक ही जो है ना वो काफ़ी महंगा मिल रहा होता है। लेकिन घर में बनाने की सबसे अच्छी बात ये होती है, एक तो साफ़ सुथरे बन रहे होते हैं, सेकंड ये है कि जो है ना अंदर फिलिंग बड़ी भर के जो है ना हम उसको अच्छा तरीके से ना चिकन वगैरह फिल कर देते हैं, जो बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने कोट किया ना इसको मैदे के अंदर और ब्रेड क्रम्ब से, मैदे को सिर्फ मैंने पानी में घोला था और ब्रेड क्रम्स ये घर के ही बने हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो वैसे ना मैदे की जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबके रोज़े हैं ना, तो रोज़े में वैसे भी जो ना अंडे वगैरह की स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं आ रही होती। तो इसीलिए मैं जो है ना जब ज़्यादातर अफ्तारी की कोई भी चीज़ बना रही होती है ना, तो कोशिश मेरी होती है, वैसे मैं कह नहीं सकती कि हो सकता है आगे कोई मैं रेसिपी बनाऊं या मैं कोई अगर आगे ना तैयारी करूं तो हो सकता है मेरी पॉसिबल कि मैं कोट जो है वनडे में कर रही हूं, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मैदे से ही जो है ना उसको बस कोट कर लूं और रेसिपी अपनी तैयार कर लूं, ताकि खाने वालों को ना ज़्यादा ऐसा फील ना हो कि यार अंडा डाला हुआ ये वो। तो इसीलिए मैंने मैदा और ब्रेड क्रम्स को लगा के इसको कोट किया था, तो बहुत अच्छे से जो है कोट हो गए थे। और आप रोल्स की शक्ल देख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं से ब्रेड जो है ना वो टूट नहीं रही थी, कहीं से भी ख़राब नहीं हो रही थी, इतनी कोई सॉफ्ट हो रही थी। और जिस तरह से मैं इसको करना चाह रही थी, मतलब रोल बनाना चाह रही हूँ या कितना भी मैं इसको दबा रही हूँ, लेकिन ये कहीं से भी टूट नहीं रही है, फट नहीं रही है, वरना जो है ना ब्रेड फट जाती है और जगह जगह से जो फिलिंग होती है ना वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बड़ा मज़ेदार सा सीन हो रहा था। ये बात को जो है ना मैंने आज लगाया था काम पे। वैसे मैंने ये काम जो है ना जहांगीर को दिया था, लेकिन ये बात जो है ना बहुत अच्छी जो है ना कटिंग करता है। जहांगीर भी इसके साथ बैठ के जो है ना अभी काम कर रहा था, लेकिन उसको नमाज़ पढ़नी थी, तो वो उठ के फिर नमाज़ पढ़ने चला गया। और फिर यहाँ पे इबाद माशाल्लाह इतनी प्यारी कोई कटिंग कर रहा था, और मैं इसको बार बार देख भी रही थी कि छुरी का क्यों काम करता है, लेकिन बहुत एहतियात से कर रहा था। और मैंने कोई इतनी तेज़ इसको जो है ना धार वाली छुरी दे भी नहीं रखी थी, ये फ्रूट वाली मैंने दे रखी है जो कि कम धार वाली है ना, लेकिन इसने इतनी प्यारी कोई कटिंग करके ला के दी ना कि दिल खुश कर दिया था। और ज़बरदस्ती, मतलब कि मैं मना कर रही थी, मैं कहीं भाई को करने, तो वो बड़ा मम्मा मैं खुद करूँगा, और इसने जो है ना सच्ची बात है कि जहांगीर से ज़्यादा अच्छी कटिंग करके दिखाई। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मेरे जो रोल्स में तैयार कर रही हूँ ना, तो वो यहाँ पे मैंने सारे रेडी कर दिए। मेहनत कर ली इतनी, थैंक यू यार, इतना काम कर दिया। तो बड़े सफाई से मम्मा से अच्छी कटिंग कर इस टाइम पे ना, क्योंकि ऐसा होता है कि किचन में इतने काम हो रहे होते हैं कि पीछे जो है ना फिर ये फ्रूट चाट वगैरह जो है ना, या हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड को दे देती हूँ। जहांगीर माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो जहांगीर कट करके दे देता है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ये बात भी अब इस काबिल हो गया है। जब भी इस तरह का कोई मोमेंट मेरी जो है ना लाइफ में आता है ना, तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र बहुत ज़्यादा अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने ये दिन दिखाया। और ये कि मुझे ऐसा लगता था, बच्चे बहुत छोटे होते थे ना, तो ऐसा लगता था कि यार पता नहीं किस तरह से मुझसे मैनेज होगा, लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से, तो
काम तो बढ़ रहा है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ जो ना ये वाली सरप्राइजेज़ भी मिलते हैं और खुशियाँ भी मिलती रहती हैं। अल्लाह पाक बस सबके घरों में खुशियाँ बरकरार रखे। अच्छा, यहाँ पे जो ना मैं एक एक ये जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती है ना, उनको मैं एंटर कर रही हूँ ताकि खाने में भी जो ना आसानी रहे, बच्चे आराम से जो ना फिर उनको एक एक स्टिक्स को उठाएं और खा लें। अगर आप नहीं इसको चाहते स्टिक्स को जो ना करना, तो आप सिंपल भी जो है ना रोल्स की शक्ल दे सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्योंकि है ही चिकन लॉलीपॉप्स, तो ये लॉलीपॉप्स की तरह ही लगते हैं। जैसे लॉलीपॉप के पीछे एक डंडी होती है ना पतली सी, तो इसीलिए जो ना आइसक्रीम की हम इस तरह स्टिक लगा देते हैं, तो खाने में काफ़ी आसानी रहती है और हाथ वगैरह भी गंदे नहीं होते। आराम से केचप के साथ आप इसको खाएं, या वैसे आप विदाउट केचप भी खाएं, क्योंकि हम लोगों ने तो इसको विदाउट केचप ही खाया था। ये खुद ही इतने अच्छे, क्योंकि केचप मैंने इसके अंदर डाला था ना जब मैं तैयार कर रही थी। और मैं आज ये सारे जो है ना एयर फ्रायर में बना रही हूँ, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। और कोशिश मेरी काफ़ी हद तक यही रहेगी कि मैं इस रमज़ान जो है ना कम से कम ही जो है ना चीज़ें डीप फ्राई करूँ, फ्राई पकौड़ों को छोड़ के, क्योंकि पकौड़े जो है ना वो कुछ भी आप कर लें डीप फ्राई अच्छे लग रहे होते हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना जितने भी चिकन लॉलीपॉप्स थे वो एक शिफ्ट तो इनकी कंप्लीट हो गई थी, मतलब कि अभी मुझे बाकी के और भी रखने। और इनकी शक्ल जो है ना इतनी प्यारी कोई निकल के आई थी, बहुत ही क्रिस्पी से हो रहे थे और जायके में भी बहुत ही लाजवाब बने थे। तो खैर जो बाकी के थे ना वो भी मैंने सारे इसमें रख दिए थे। और ये जो टाइमर लगा रही थी ना, मेरे एयर फ्रायर में जो ऑप्शन है ना, वो जो फ्रेंच फ्राइज़ वाला है, मैंने वो वाला लगाया था, क्योंकि ब्रेड रोल्स का तो लाजिम बात है अलग से ऑप्शन नहीं होता, मेरा ऑटो है। तो इसीलिए जो ना मैंने फ्रेंच फ्राइज़ का जो था वो वाला जो है ना मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया था। तो मिनिमम जो है ना मुझे 15 मिनट लगे थे और 15 मिनट में जो है ना हमारे ब्रेड रोल्स बन के रेडी हो गए थे। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आपका एयर फ्रायर जो है वो कैसा काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करता है। और पिछले साल मैंने इसको परचेज़ किया था, अब तक कोई मुझे इसमें ऐसी शिकायत महसूस नहीं हुई है। उस टाइम पे वैसे ना मैं मैनुअल लेना चाह रही थी हायर का, लेकिन वो मुझे मिला नहीं था। लेकिन फिर ये हुआ कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझे मिल गया, क्योंकि ये ऑटो है तो मैनुअल से ज़्यादा लाजिम बात है, कोई भी चीज़ होती है तो वो ऑटो में ज़्यादा अपडेट होती है। तो इसीलिए जो है ना बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा। और यहाँ पे जो है ना मैंने पकोड़े जो थे वो भी तल लिए थे, साथ में कचौरियाँ, समोसे, ये जो चीज़ें होती हैं। फ्रूट चाट भी रेडी थी, साथ में पपीता बड़ा कोई लाजवाब आया हुआ था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम आम खा रहे हैं, इतना कोई मीठा आया हुआ था। थोड़े से पापड़ फ्राई कर लिए थे। और कम से कम बर्तनों को जो है ना हम फिर अपने इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि नीचे क्योंकि जाना होता है ना, तो फिर अलग-अलग चीज़ें रख कर जो है ना फिर हम अपने खुद ही जो है ना मुसीबत करते हैं। तो इसीलिए मैंने पापड़ और पकौड़े एक ही थाल में डाल दिए थे और अब हम आ गए थे नीचे। और माशाल्लाह से आज काफ़ी बड़ा दस्तरखान था, क्योंकि कल जो थी वो मैंने ऊपर अफ्तारी की थी। बस कोशिश तो यही रहेगी कि सबके साथ नीचे आकर ही अफ्तारी करूं, लेकिन अगर कभी तबीयत बेहतर ना फील हुई तो आपको जो है मेरे व्लॉग्स ऊपर से भी देखने को मिल सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, जाने से पहले जो है ना मुझे फेसबुक का पेज मेरा आपको फॉलो करना है, और मुझे इंस्टाग्राम की जो है ना उस पर भी आके आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने दोनों के लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से बहुत प्यारी सी अच्छी सी रेसिपी के साथ, बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।